नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को और नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट। पिछले 24 घंटे में 1,65,086 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 90.8% हुआ, तो वहीं 3,460 लोगों की जान चली गई। दुनिया में अभी तक 17,27,000 से ज्यादा कोरोना के सामने आए हैं, तो वहीं अभी तक कोरोना के 35 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना के 35 लाख से अधिक मौतें। उत्तर प्रदेश में कंट्रोल हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2402 नए मामले आए सामने। संक्रमण दर 1% और रिकवरी रेट 95% तक पहुंची। उत्तराखंड में कोरोना के केसों में लगातार कमी। 2000 से कम हुए संक्रमित मामले। एक दिन में कोरोना के 1942 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 52 मरीजों की मौत। सीएम तीरथ आज गढ़वाल मंडल के कोविड केयर सेंटर का करेंगे निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव का भी करेंगे दौरा। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 12 घंटे में नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। अलर्ट पर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ। देवभूमि में ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 155। प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की भारी कमी। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। डीजल की कीमत 28 से लेकर 30 पैसे तक बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में भी 25 से लेकर 26 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में पेट्रोल 100 रुपए के पार। ओडिशा बंगाल के बाद चक्रवात यास ने झारखंड में मचाई तबाही। भारी बारिश के बाद रांची में कांची नदी पर बना पुल टूटा। 13 करोड़ की लागत से बने पुल का नहीं हुआ था उद्घाटन से पहले रांची में टूटा पुल। पटना में खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल। बारिश के बाद अस्पताल में बहने लगी दवाइयां। कटिहार में घरों में घुसा पानी। झारखंड में कई हिस्से में तेज हवाओं के साथ बारिश। जीएसटी की बैठक में ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स में छूट का फैसला। कोविड उपकरणों को टैक्स छूट पर जीओएम करेगा निर्णय। छोटे करदाताओं को मिलेगी राहत। सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवाद के खिलाफ एक दिन में 4 सफलताएं हाथ लगी हैं। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया। इसके अलावा 4 युवाओं को आतंकी बनने से बचाया भी गया है। फ्रांस में एक इस्लामिक कट्टरपंथी शख्स ने महिला पुलिसकर्मियों संग 2 अन्य पुलिसकर्मियों को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस को आतंकी वारदात का शक। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को डिफेंस सेक्रेटरी लॉरेंस ऑस्टिन से मुलाकात की। आपसी सहयोग और चीन की एक्टिविटीज पर हुई बातचीत। नेपाल में मध्यावधि चुनाव कराने पर आमादा कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सभी राजनीतिक दलों से मिलजुल कर सरकार बनाने और देश में चुनाव कराने का अनुरोध किया है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कोरोना की नई लहर के बीच बेड और वेंटिलेटर की कमी को लेकर कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जापानी मॉडल की चाह रखी गई थी, लेकिन अब कोई सुरक्षित नहीं है। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने इस साल आईपीओ से करीब 218 अरब रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। भारत का सबसे बड़ा देनदार बैंक एसबीआई के शेयर शुक्रवार को कारोबार के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। कंपनी का शेयर बीएसआई पर चढ़कर 433.60 रुपए तक पहुंच गया।
विल्स ब्लोअर की शिकायत की जांच के बाद आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन की खामी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इन्फोसिस के सह संस्थापक एसडी शिबूलाल ने सप्ताह में दूसरी बार खुले बाजार में पत्नी कुमारी शिबूलाल के 100 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। लैम्बोर्गिनी के लिए क्वांटम ग्रुप ने 9.2 अरब डॉलर का ऑफर मिलने की खबरों के बीच वॉक्सवैगन ग्रुप की ऑडी ने कहा कि फिलहाल लैम्बोर्गिनी बिकाऊ नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन शुक्रवार को इस हफ्ते के निचले स्तर पर आ गई। इसकी कीमत मई से अब तक 40% तक घट गई है। अमिताभ बच्चन ने मुंबई के क्रिस्टल ग्रुप के एंटालिट्स प्रोजेक्ट में 31 करोड़ रुपए का डुप्लीकेट खरीदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की और चक्रवात यास की वजह से हुई तबाही का जायजा लिया। पीएम मोदी ने सीएम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी का राज्यपाल गणेश लाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी ने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी। कई बार हमने सरकार को चेतावनी दी, लेकिन हर बार सरकार ने इसका मजाक उड़ाया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम ने कोरोना पर विजय की घोषणा कर दी थी। सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को कोरोना समझ नहीं आ रहा है। सरकार को इसे समझना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बदलती और बढ़ती बीमारी है। हम जितना समय इसको देंगे, जितना इसको जगह देंगे, उतना ही ये बढ़ता जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उनको कोरोना हो सकता है। जिनको कई रोग हैं, कोरोना उस पर हमला करता है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को रोकने का एक सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन सब टेम्पररी उपाय हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रही थी और आज हिंदुस्तान में 3% लोगों को सिर्फ वैक्सीन दिया गया है। 97% लोगों को कोरोना हो सकता है। ब्राजील ने 7% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। 3% लोग ही केवल भारत में वैक्सीनेटेड हैं। राहुल ने कहा कि फर्स्ट वेव की बात समझ नहीं आई, लेकिन कोविड की दूसरी लहर पीएम की जिम्मेदारी है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री की नौटंकी के कारण दूसरी लहर आई है। उन्होंने कोरोना को नहीं समझा। भारत की मृत्यु दर एक झूठ है। सरकार को सच बोलना चाहिए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक होगी। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लोगों ने एक महीने में कोरोना की इस वेव पर भी काबू पा लिया है। पिछले 24 घंटे में 1.5% संक्रमण दर और करीब 1100 केस सामने आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं। अस्पतालों में बेड मिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड भी काफी संख्या में खाली पड़े हैं। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत में वक्त हमने जो कोविड सेंटर बनाए थे, अब उनमें भी बड़ी संख्या में बेड खाली हैं। अब यह समय है कि दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक हो।
केजरीवाल ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भुखमरी से मर जाएं। हमें बैलेंस बनाकर चलना है, कोरोना भी न बढ़े और आर्थिक गतिविधियों को भी चलाने की कोशिश करनी है। तो वहीं कोरोना संकट के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि प्रदेश में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। टीम 9 की बैठक में लिया गया फैसला। तो आपको बता दें कि फैसला लिया गया और प्रदेशवासियों को राहत दी गई। लखनऊ में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी। केजीएमयू में 100 बेड का सेंटर बच्चों के लिए तैयार। 100 बेड का पीआईसीयू तैयार किया गया। पचास बेड पीडियाट्रिक और 50 बेड ऑक्सीजन बेड तैयार। तीसरी लहर में 1 से 18 साल के बच्चों को ज्यादा खतरा। एक जून से शुरू होने वाले टीकाकरण की गाइडलाइंस जारी। हर जनपद में 4 वर्कप्लेस सीवीसी का आयोजन किया जाए जिसमें कम से कम 50 लोगों का टीकाकरण हो। रोज 2 अभिभावक स्पेशल सीवीसी स्थापित किए जाए। बच्चों के माता पिता का टीकाकरण सुनिश्चित हो। अधिक आबादी वाले जिले में एक अतिरिक्त सीवीसी स्थापित हो। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 800 के पार। अब तक ब्लैक फंगस के 50 लोगों की हो चुकी है मौत। दवाओं की मारामारी, पर्याप्त मात्रा में नहीं है इंजेक्शन। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौत की खबर पर आईजी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी हालात का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अलीगढ़ के आईजी ने हालात का जायजा लिया। अलीगढ़ में अवैध शराब के मौत मामले में सीएम योगी सख्त। सीएम के निर्देश के बाद आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ धीरज शर्मा, राजेश कुमार यादव और अशोक कुमार सस्पेंड किए गए। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। सुरेंद्र सिंह ने एलोपैथी डॉक्टरों को बताया राक्षस। मृतक को आईसीयू में रखकर पैसा वसूलते हैं डॉक्टर। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गेहूं क्रय केंद्र पर बंद रहने पर धरने पर बैठे और गेहूं क्रय केंद्रों को तुरंत खोलने की मांग की। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि इस मौके पर कि अफसर अपनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार कार्यप्रणाली से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन कैंप की तैयारियों में जुटा प्रशासन। तैयारियों को लेकर निरीक्षण पर निकले डीएम अभिषेक प्रकाश। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। शहरी क्षेत्र के लिए 3 स्थानों पर स्थापित होंगे मेगा वैक्सीनेशन कैंप। जालौर में प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। बच्चों के लिए तैयार आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। कोविड वार्ड पहुंचकर कोविड मरीजों का उन्होंने हाल जाना। नीलिमा कटियार के टीवी स्क्रीन सेवा का शुभारंभ किया। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने जिला अधिकारी के साथ थाना भवन की मंडी समिति में गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों की शिकायत के बाद निरीक्षण करने पहुंचे।
जहां उन्होंने किसानों को समझाते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गेहूं क्रय केंद्र में बिचौलियों की व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही नियम बनाए गए हैं। सरकार के लिए सभी किसान एक समान हैं। इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग की टीमें भी जांच में जुट गई हैं। अब तक अधिकारियों द्वारा मौत का आंकड़ा 8 बताया जा रहा है। अलीगढ़ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात आईजी के द्वारा कही गई है। गोंडा में कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। कंट्रोल रूम के जरिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिससे ऐसे बच्चों की तत्काल सहायता की जा सके जिनके माता पिता की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। गोंडा में 30वीं वाहिनी पीएससी ग्राउंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 165 सफल रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण समाप्ति के बाद एक भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। जहां लगातार हो रही बारिश के बीच में आयोजित दीक्षांत समारोह में रिक्रूट आरक्षियों ने अपने कौशल को साहस का अद्भुत परिचय दिया। परेड में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा रहे। बिजनौर में 12वीं के छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया है। नया मोड़ इसमें आया है। आपको बता दें कि छात्र के मरने से पहले 3 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। महिला और युवक पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। पुलिस की मौजूदगी में जहर खाने का आरोप 2 दिन पहले छात्र ने की थी खुदकुशी। थाना नजीबाबाद के आदर्श नगर का पूरा मामला। हरदोई के मझिला थाने में एक गांव में उस समय हलचल मच गई जब फिलीपींस की एक महिला को कुछ समाज सेवकों ने पुलिस के हवाले कर दिया। फिलीपींस देश से आई महिला को उसके देश की एम्बेसी ने उसके प्रेमी से अलग कर दिया। महिला के मुताबिक महिला और उसके प्रेमी की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। रामपुर में महिलाओं के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दूसरी महिलाओं से दोस्ती करना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है। पकड़े गए तीनों युवक महिलाओं के साथ महिला बनकर उनकी दोस्ती करते थे, फिर उनसे चैटिंग करके उनका न्यूड वीडियो बनाते थे। कानपुर देहात के 5 युवकों ने कोविड संबंधित हर प्रकार की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने के लिए वेबसाइट बनाई है, जो लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। वहीं युवाओं के इस कार्य को कानपुर देहात के डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने तारीफ की है और उनके हौसले की जमकर तारीफ की है। कानपुर देहात डीएम और सीडीओ ने युवाओं की जमकर तारीफ की। मिर्जापुर के जमालपुर विकासखंड में हिनौता माफी गांव में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रदीप सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह ने बीड़ा उठाया है। गांव का जो भी आदमी वैक्सीन लगवाएगा उसे अपनी तरफ से 5 किलो मुफ्त अनाज देंगे। इसके लिए पूरे गांव में 10 लोगों की टीम भी बनाई गई है, जो घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रही है। अम्बेडकर नगर पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। 2 दिन पहले 55 साल के व्यक्ति का लावारिस शव मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहराइच में हाई वोल्टेज खंभे पर चढ़ा लाइनमैन झुलसा। अचानक बिजली का करंट लगने से जला लाइनमैन। खंभे पर भी लाइनमैन की हुई मौत। लखीमपुर खीरी पुलिस
लाइन में तैनात कांस्टेबल ने खाया जहर। पति पत्नी के विवाद में दोनों ने खाया जहर। लंबे समय से किडनी रोग से बीमार चल रहा था। कांस्टेबल लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में तैनात था। गाजियाबाद के मुरादनगर में आर्य नगर कॉलोनी में रहने वाले शमशाद और उसकी पत्नी शबनम की कोरोना के कारण एक सप्ताह में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से 3 बच्चे कर्जदार और बेसहारा हो गए हैं। तो प्रतापगढ़ में बाइक के शोरूम में डकैती का प्रयास। चैनल तोड़कर शोरूम में घुसे 5 डकैत। एजेंसी मालिक ने मौके पर पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने डकैतों से मुठभेड़ की। मुठभेड़ में सिपाही को गोली लगने से सिपाही घायल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही। सीवर के मेन हॉल में दम घुटने से सफाई कर्मचारी की मौत। प्राधिकरण की तरफ से नहीं दिए गए थे बचाव उपकरण।